शादी हम करवा भी विश्वास करो, महीना से पहले शादी नहीं हो जाए तो खतरी की बड़ी पक्की तो आप लोगों ने मिलके शादी नहीं हुई। बिल्कुल बब्बा की क्या बात, शादी हुई है, दावड़ की पेश करो तो हमारा दावड़ न्यूज पे चला। ऐसी बात है। अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, जो बेपढ़ा लिखा था वो मशहूर हो गया। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय भारत में बाबाओं की चर्चा बहुत तेज है। अभी अगर कुछ दिन पहले की बात करें या कुछ साल पहले की बात करें तो एक नाम चर्चा में आया था, वो था बागेश्वर धाम सरकार और वहां के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए थे अपने पर्चा की वजह से, क्योंकि वो पर्चा बनाते थे और किसी के विषय में कुछ भी बता देते थे। दावा ये था कि वो मन की बात तक जान लेते हैं और मन की बात बता देते हैं। उनके सामने कोई व्यक्ति चाहे आए चाहे ना आए, वो पहले से पर्चा बना लेते हैं और पर्चा बनाकर उसके विषय में कुछ भी चीजें अगर वो जानना चाहे बता देते हैं और साथ ही साथ उसके रोग भव बाधा और जो भी परेशानियां होती उसका इलाज भी उनके पास होता है। यानी कि वो बता देते हैं कि कौन सी परेशानी किस ढंग से दूर होगी। दावे तो कैंसर तक को ठीक करने के किए गए, लेकिन अब एक बाबा फिर से चर्चा में है और बाबा का नाम है करण कुशवाहा उर्फ अजय पाल बाबा। अजय पाल बाबा के विषय में भी चर्चा इन दिनों बहुत तेज हो रही है, क्योंकि वो भी छतरपुर के ही हैं और गांव का नाम है कैडी। कैडी गांव के अजय पाल बाबा इस समय चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वो भी बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जैसे ही दावा करते हैं कि वो किसी की भी परेशानी को तुरंत बता देते हैं और उसका इलाज भी कर देते हैं, यानी कि उनकी परेशानी को दूर कर देते हैं। करण कुशवाहा उर्फ अजय पाल बाबा 9वीं फेल हैं और अगर बात करें उनके बैकग्राउंड की तो बताया जा रहा है कि वो पहले रिक्शा चलाने का काम करते थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। फिर उनको प्रेरणा मिली कि पास में ही एक बागेश्वर धाम सरकार बाबा हैं, बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और वो दरबार लगाते हैं। इनके मन में भी इच्छा जगी कि क्यों ना हम भी दरबार लगाएं, और धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाने का सिलसिला शुरू किया। शुरुआत में इनके पास ज्यादा लोग नहीं आते थे। शुरुआत में जब दरबार लगाते थे तो इनके पास 1-2 लोग ही, 4 लोग ही आया करते थे। दरबार बिना माइक का होता था, बिना किसी झामताम के होता था। लेकिन जब इन्होंने दरबार लगाना शुरू किया तो धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी और देखते ही देखते सोशल मीडिया के सहारे बाबा की किस्मत चल निकली और आज बाबा के दरबार में सैकड़ों की संख्या में, ये कहा जाए कि हजारों की संख्या में लोगों को पहुंचना शुरू हो गया है। बाबा करण कुशवाहा इस समय चर्चा में बने हुए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि बाबा अजय पाल यानी करण कुशवाहा बागेश्वर धाम सरकार से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनका दावा यह है कि जिस महिला को, जिस व्यक्ति को, जिस भूत प्रेत की समस्या को बागेश्वर धाम सरकार नहीं ठीक कर पाए, उस समस्या को अजय पाल बाबा क्षण भर में छूमंतर कर देते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। वो महिला की परेशानी ठीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है इस देश में उन लोगों के ऊपर जो पढ़े लिखे हैं, जो मेहनत किए हैं और मेहनत करने के बाद भी 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में दूर देशों में भटकते हुए से दिखाई देते हैं। आखिर उन लोगों के सामने ये समस्या क्यों खड़ी हो गई है? समस्या खड़ी होने का कारण ये है कि एक तरफ वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जिसने मेहनत किया है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भी सही ढंग से चीजें नहीं व्यवस्थित कर पा रहा है, जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहा है और आज वो मोहताज है,
सरकार के नाम का मोहताज है, नौकरी के नाम का मोहताज है, रोजगार के नाम का। सरकारें उनको रोजगार नहीं उपलब्ध करवा पा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बाबा हैं जिनके पास ना तो कोई ज्ञान है, ना तो कोई बहुत ज्यादा इनके पास ऐसी चीज है। और कई बार लोग वैज्ञानिकता की बात करते हैं, कई बार लोग साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो इन बाबाओं के पास, जो कि चारों तरफ से फेल हुए, रिक्शा तक चलाए और जब वहां भी असफल हो गए तो इन्होंने बाबागिरी का एक रास्ता पकड़ा और रिक्शा चलाने वाले, दूसरों को रिक्शा में बिठाकर ढोने वाले, पहुंचाने वाले ये बाबा आज महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं। तो प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा होता है, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, जिसने कुछ नहीं किया, जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है। और सच बात यह है कि अजय पाल बाबा जो इस समय इतना चर्चा में चल रहे हैं, अजय पाल बाबा साफ साफ बोल भी नहीं पाते हैं। जब ये बाबा बोलते हैं तो इनकी बातें स्पष्ट रूप से समझ में भी नहीं आती हैं। लेकिन अजय पाल बाबा इस समय सोशल मीडिया पर सनसनी बने हुए हैं। ये कहा जाए कि अजय पाल बाबा कहीं ना कहीं आस्था, सोशल मीडिया और विश्वास का एक संगम बन चुके हैं। एक तरफ लोगों ने इनको सोशल मीडिया पर वायरल किया, सोशल मीडिया ने भी इनको वायरल कर दिया। ये भी कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया भी इन पर मेहरबान हो गया। और जब सोशल मीडिया मेहरबान हुआ, इनकी वीडियोस वायरल होने लगी, तो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ वहां जुटने लगी, लोगों का वहां पर जमघट लगना शुरू हो गया, लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए और अजय पाल बाबा धीरे धीरे लोगों के बीच में पैठ बनाने लगे। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से जल्दी से मिल नहीं पाते थे। लोगों से मिलने के लिए उनको 6-6 महीने लग जाते थे। उन लोगों के लिए भी अजय पाल बाबा एक विकल्प के तौर पर सामने आए, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर देखा जाए तो वीआईपी से ही घिरे रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके पास सामान्य लोगों के लिए समय हो ना हो, देखा भी जाता है कि सामान्य लोग जाते हैं तो उनके बाउंसर धक्का देना शुरू कर देते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास सामान्य लोगों के लिए समय नहीं होता है, लेकिन वीआईपी अगर कोई जाएगा तो वीआईपी के लिए तुरंत वो उपलब्ध होते हैं। कारण जो भी हो, मैं कोई बात नहीं कहूंगा इस विषय में। कुछ लोग तो पैसे की बात करते हैं कि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनसे जल्दी से मिल लेते हैं, तुरंत मिल लेते हैं, उनके लिए रास्ते सदा खुले रहते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं। फिलहाल मामला जो भी हो, लेकिन जो लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिल नहीं पा रहे थे, 6-6 महीने का समय उनको लग रहा था, उसके बाद भी मिल नहीं पा रहे थे, बाउंसरों के धक्के खा रहे थे, फिर भी नहीं मिल पा रहे थे, तो उनके लिए अजय पाल बाबा एक विकल्प के तौर पर सामने आए हैं। और इसीलिए लोगों ने उनको हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। लोग उनके पास पहुंचने लगे और लोग उनसे पूछने लगे, जानकारी लेने लगे, उनसे अपने जो उनकी जिज्ञासा होती थी उसको शांत करने की कोशिश करने लगे। तो अजय पाल बाबा जो कि छतरपुर के कैडी गांव के हैं, इस समय उनका दरबार खूब चमक रहा है। और चमकने की वजह भी है क्योंकि लोगों ने उन पर आस्था दिखाना शुरू कर दिया है। 9वीं फेल करण कुशवाहा उर्फ अजय पाल बाबा, जो कि पैदल चलते थे, फिर ऑटो रिक्शा चलाते थे, अब वो 15 साल की उम्र में लग्जरी गाड़ियों से घूमना शुरू कर दिए। और अभी हाल ही में उनके बहन की शादी भी हुई थी, जिसको उन्होंने खूब धूमधाम से किया। और कारण है क्योंकि लोगों की आस्था और लोगों के विश्वास का जो संगम है, ये उन पर असरदार हो गया। तो फिलहाल बाबाओं की इस दुनिया को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या अजय पाल बाबा वास्तव में पावरफुल हैं? क्या उनको भी ईश्वर की ऐसी कोई शक्ति मिल गई है जिसकी वजह से वो लोगों का वर्तमान, भूत और भविष्य जान लेते हैं? इस पर आपका जो भी मानना हो आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।